हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है बच्चों? 2018 का पेपर 2 देख रहे हैं बच्चों। मैच द कॉलम सवाल है और बच्चों इसमें दे रखा है ईच सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस। दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज 2 मैचिंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 है ना, वही 2 कॉलम दे रखे हैं। मैच द कॉलम 4 ऑप्शंस आर गिवन रिप्रेजेंटिंग। तो इसमें ये अच्छी चीज है कि ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं, पी क्यू आर एस, इस तरह से। ठीक है, वो मैच करा लेंगे अपन। और इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि फॉर ईच क्वेश्चन चूज द ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द, ठीक है वो तो ऑब्वियसली ईच क्वेश्चन मार्क्स विल बी ऑर्डर्ड +3 0 है ना। नेगेटिव मार्किंग मुझे यहाँ पर इन ऑल अदर केसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इसमें क्या होता है, कई बार कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें अपन, क्योंकि पूरा तो सवाल सॉल्व नहीं करना। आप देखो, अगर कोई जल्दी से पकड़ाई में आ जाए तो उसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, फिर एक बार ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ईजी है ना, देखते हैं कौन सा जल्दी कर सकते हैं। तो एक्स दे रखा है, रियल नंबर है, एक्स वन नहीं है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पॉजिटिव है। सोचो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट 0 और यूनियन 1। ठीक है, ये इसका आंसर इनइक्वालिटी का E2। E2 है इवन, x बिलोंग्स टू इवन सच दैट साइन इनवर्स इज अ रियल नंबर। इसका डोमेन बोला है बेसिकली। अच्छा, इसका पार्ट और डोमेन भी दोनों ही होने चाहिए। x एक तो इवन है, इसमें होना चाहिए, और एक इसमें। बच्चों वैसे भी x अपॉन एक्स माइनस वन पॉजिटिव हो गया तो खैर कुल मिला के डोमेन ही निकालना है इसका। इज अ रियल नंबर। ठीक है, हियर द ITF। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज साइन इवन से लेकर के आर। इवन क्या है? फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस। सही बात है, तो इसी के डोमेन की कंडीशन के हिसाब से इवन यानी कि डोमेन ही दे रखा है, क्योंकि डोमेन यही है। E2 बी द डोमेन फंक्शन डिफाइंड बाय E2। सही है, हाँ तो इसका डोमेन जहां जहां ये डिफाइंड है इस रियल नंबर। डोमेन क्या होता है? रियल नंबर ही होता है ना, फंक्शन रियल हो। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी। भाई डोमेन ऑफ एफ तो काफी इजी होगा। डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स, डोमेन ऑफ एफ ऊपर ही लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स। इसमें क्या दिक्कत है? ये नेगेटिव नंबर है, तो माइनस इनफाइनाइट से नेगेटिव ई अपॉन ई माइनस। ये नंबर क्या होगा बच्चों? ये तो 1 से बड़ा है, क्योंकि ई बड़ा है, ई माइनस वन छोटा है, 1 से बड़ा। तो डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स, ये ठीक है। डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स ये नहीं होगा, डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स ये भी नहीं होगा, डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स ये भी नहीं होगा। नेगेटिव से अपन पॉजिटिव पर चले गए, ये भी नहीं है। 0 और स्टार्ट हो गया, ये गलत हो गया। जो एक ही ऑप्शन आ रहा है डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स, तो A1 आ रहा है, डोमेन ऑफ एफ 1। पी का पी नहीं था वो, है ना, क्या था? तो आर का 1, आर का एक ही ऑप्शन है, 1 है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, आर के ये दोनों गलत। काफी आसान काम था डोमेन निकालना। अब मैं क्या कर लूं? अगर मैंने आर निकाल लिया है, चलो ठीक है, मैं एस निकाल के काम हो जाएगा। क्यों निकालने को फायदा नहीं, पी का को फायदा। तो बच्चों दिख ही रहा है कि अगर मैंने डोमेन निकाल लिया है तो एस सवाल से ही मेरा होगा, पी और क्यू का कोई औचित्य नहीं है मेरे लिए अब, है ना। तो मेरे को एस सवाल करना है, यानी कि डोमेन ऑफ जी। तो डोमेन यानी कि साइन इनवर्स। बच्चों किस नंबर का साइन इनवर्स वेल डिफाइंड होता है? -1 से लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स माइनस। बच्चों लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो लॉग 1/e आ जाएगा, और ये सॉरी ई आ जाएगा। बच्चों एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का ग्राफ अपने को याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, याद आया? इसमें बच्चों एक्स का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी एक एसिम्पटोट। बच्चों इसका y कोऑर्डिनेट 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आ रहा है, लिमिट से दिख रहा है। बच्चों इसका एक रूट आ रहा है 0, x 0 पर y 0 है, यानी कि ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा यूं, और 0 पर यूं करके आपका ग्राफ आएगा। अब इसने बोला है 1/e। बच्चों 1/e जो लाइन होगी, ठीक है, 1/e लाइन होगी, है ना, लाइन 1 के नीचे होगी। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दी लाइन, y इज इक्वल टू 1/e, है ना, गुलाबी रंग की लाइन है, y इज इक्वल टू 1/e। और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन y इज इक्वल टू e, है। ये मैंने ड्रॉ कर दी लाइन y इज इक्वल टू e। अब इसने बोला है ग्राफ जो है, ये ग्राफ फंक्शन जो है इन दोनों लाइनों के बीच में होना चाहिए, यानी कि वो पार्ट जो गुलाबी और लाल लाइन के बीच में है, वो एक्स अपने को देखने, वो कौन कौन से एक्स हैं।
यानी कि वो जो एक्स है वो कौन से एक्स हैं, तो ये वाला पार्ट, ठीक है, और एक ये वाला पार्ट, ये जिनके लाइन ड्रॉ किया गया है, ये जिनके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी इसको ई के बराबर कर दो, ठीक है। तो x अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई, तो x कितना आ जाएगा, x हो जाएगा x इंटू ई माइनस ई, है ना, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, ई अपॉन ई माइनस, ये आ रहा है। और अपने को पता है ई अपॉन ई माइनस वन से इन्फाइनाइट जाना है, ई अपॉन ई माइनस लेकर के इन्फाइनाइट, ये अपने को दिख गया ग्राफ से। और माइनस इन्फाइनाइट से ये वाला पॉइंट जब ये वन बाई ई है, वन बाई ई क्या, तो कितना जाएगा, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। तो एक्स कितना जाएगा, माइनस वन अपॉन ई माइनस, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के माइनस लेकर के माइनस वन अपॉन ई माइनस, ठीक है। वही वन माइनस ई ले रखा है इसने, और डोमेन ऑफ जी इज, इसने पूरा एग्जैक्ट डोमेन पूछा है तो एग्जैक्ट आंसर देना होगा, तो दिस यूनियन दिस आएगा। फिर डोमेन ऑफ जी अगर एग्जैक्ट कंटेन्स थोड़ा ना पूछा है इसने, कंटेन्स नहीं पूछा है, एग्जैक्ट पूछा है, तो एग्जैक्ट तो भाई एक ही आंसर आ, उसका आर का आंसर कितना आया था अपना, आर का ही बनाया था, एस का ही बनाया था, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। ए ऑप्शन बच्चों आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सवाल तो हो चुका है, मैंने थोड़ा सवाल जल्दी कर लिया, है ना, केवल इसलिए कि अपन थोड़ा जल्दी जल्दी देख लिए कि डोमेन निकालना आसान होता है, रेंज भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, निकाल लेते चलो। सवाल हो चुका है पर अपन कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। रेंज ऑफ एफ, एफ क्या था, ये था, है ना। तो रेंज ऑफ एफ, तो जो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का जो वैल्यू होता है ना, जहां जहां पर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन पॉजिटिव होता है, तो लीनियर बाय लीनियर का मैंने आपको क्लास में बताया था, ग्राफ से भी देख सकते हो। इसमें बस इस व्हाइट और ग्रीन में क्या अचीव नहीं हुआ है, केवल y कोऑर्डिनेट वन, ये वाला लाइन अचीव नहीं हुआ है, केवल y वन नहीं आया, यानी कि यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है कभी वन नहीं होगा, बाकी सभी पॉजिटिव रियल नंबर तो करेंगे अपन। तो पॉजिटिव रियल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो से वन आएगा, वन से इन्फाइनाइट, इसका आप लॉग ले रहे हो। जीरो का लॉग कितना होता है, माइनस इन्फाइनाइट, वन का लॉग होता है जीरो, अगेन वन का लॉग होता है जीरो, इन्फिनिटी का लॉग होता है, यानी ये सब बहुत बेसिक बात। तो ये चौथा आ जाएगा, चौथा यानी कि रेंज ऑफ जी कंटेन, सॉरी रेंज ऑफ एफ इज, ये तो डायरेक्टली पूछा है, फोर्थ ही आंसर आएगा, यानी कि पी का फोर है। फिर पी का फोर ही है क्योंकि अपना पहले ही देख चुके थे अपन, पी का फोर, क्यू का टू है, आंसर पता है, क्यू का टू, क्यू रेंज ऑफ जी कंटेन्स, रेंज ऑफ जी साइन इनवर्स ऑफ, बच्चों क्योंकि ये चीज आ चुकी है, अब हमें देखना है कि साइन इनवर्स जो भी आउटपुट दे रहा है, इसने क्या आउटपुट दिया था ये, बच्चों इस इंटरवल को साइन इनवर्स ने खाया, तो इस इंटरवल का वो पार्ट जो साइन इनवर्स खा सकता है वो क्या है, माइनस वन से जीरो यूनियन, जीरो से लेकर के इनका जो साइन इनवर्स आएगा वो कितना आएगा, माइनस फाइव बाई टू से लेकर के जीरो यूनियन जीरो से लेकर के माइनस फाइव बाई टू से जीरो, जीरो से नाइन, ठीक है। तो रेंज ऑफ जी कंटेन्स, अच्छा कंटेन्स बोला है इस बार उसने, तो कंटेन्स में बच्चों माइनस फाइव बाई टू कितना होता है, माइनस वन पॉइंट फाइव सेवन, वन पॉइंट फाइव सेवन, ये कितना है, रेंज ऑफ जी कंटेन्स दिस, क्या रेंज ऑफ जी जीरो कंटेन, रेंज ऑफ जी में जीरो नहीं है, क्या रेंज ऑफ जी ये कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा क्योंकि जीरो नहीं है, रेंज ऑफ जी कंटेन्स दिस, हाँ सही है, क्योंकि जीरो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला इंटरवल, दिस कंटेन्स दिस, यस दिस कंटेन्स दिस, तो ये तो सही है। एक बार देख लेते हैं, टू ही था क्या आंसर, टू ही था, क्यू का टू, और तो कुछ नहीं आ रहा, रेंज ऑफ जी नेगेटिव इनफाइनाइट नहीं आएगा, माइनस इनफाइनाइट वाले सारे नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये जीरो की वजह से नहीं आया, ये भी नहीं आएगा, बचे ही दो, फाइनाइट वैल्यू दो ही है, तो इन दोनों में से बच्चों ये वाला जीरो की वजह से नहीं आएगा, टू आ जाएगा। ओके बच्चों ना, बाय बाय।